क्या हो अगर 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए आपको पता चले कि प्लेन में इंसानों के अलावा भी कोई है और वो एक एक करके सभी यात्रियों पर कब्जा करना शुरू कर दे। आखिर कौन बचेगा? जानिए ब्लैक बॉक्स 2026 की पूरी कहानी इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क जा रही एक सामान्य फ्लाइट से होती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, तभी एक बुजुर्ग यात्री खिड़की से बाहर बादलों के बीच चमकती हुई एक रहस्यमयी रोशनी देखता है। उसे देखते ही वो बुरी तरह घबरा जाता है। वो बार बार कहने लगता है कि ये विमान सुरक्षित नहीं है और जल्द से जल्द कॉकपिट की तरफ भागने की कोशिश करता है। लेकिन अचानक उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो वहीं फर्श पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फ्लाइट में मौजूद डॉक्टर जेमी और एयर मार्शल एमा तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ते हैं। दोनों उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उस बुजुर्ग की मौत हो जाती है। इस अजीब घटना के बाद पूरे विमान में डर का माहौल फैल जाता है। चूंकि फ्लाइट समुद्र के बीच पहुंच चुकी होती है, इसलिए पायलट यात्रा जारी रखने का फैसला करता है। बुजुर्ग की लाश को फिलहाल विमान के पिछले हिस्से में रख दिया जाता है। अब यात्रियों के बीच तरह तरह की बातें होने लगती हैं। किसी को लगता है कि उसे हार्ट अटैक आया था, जबकि कुछ लोगों को शक होता है कि शायद वो किसी खतरनाक वायरस से संक्रमित था। लेकिन असली डर तो अब शुरू होने वाला था। कार्गो सेक्शन में रखा एक पालतू कुत्ता अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है, जैसे उसे किसी अनदेखे खतरे का एहसास हो चुका हो। उसी समय डॉक्टर जेमी की नजर विमान के बाहर जाती है, जहां दूर बादलों के बीच अजीब रंग बिरंगी चमक दिखाई देती है। उसे तुरंत उस बुजुर्ग की बात याद आती है जिसने मरने से पहले भी यही नजारा देखा था। जेमी ये बात एक फ्लाइट अटेंडेंट को बताता है, लेकिन वो इसे आने वाले तूफान की सामान्य बिजली समझकर नजरअंदाज कर देती है। यहीं से इस रहस्यमयी फ्लाइट का असली डरावना सफर शुरू हो जाता है। फ्लाइट अटेंडेंट जेमी की बात को एक दुर्लभ बिजली चमकने की घटना समझकर नजरअंदाज कर देती है, लेकिन उसी समय जेमी को अचानक तेज चक्कर आने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लोई नाम की एक छोटी बच्ची भी अपना सिर पकड़ लेती है। उसने भी वही रहस्यमयी रंग बिरंगी रोशनी देखी होती है। कुछ ही सेकंड बाद दोनों के कानों से खून बहने लगता है। जेमी पहले तो इसे केबिन प्रेशर की गड़बड़ी मानता है, लेकिन अब हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। घबराई हुई फ्लाइट अटेंडेंट सभी यात्रियों से पूछती है कि क्या किसी और की तबीयत भी खराब हो रही है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा यात्री हाथ खड़े कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे विमान में कोई अनजान बीमारी फैल चुकी हो। स्थिति को गंभीर देखते हुए कप्तान नजदीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क करने की कोशिश करता है, कॉकपिट के सामने से एक चमकदार रहस्यमयी गोला तेजी से गुजर जाता है। अगले ही पल विमान के सभी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम गड़बड़ाने लगते हैं। रेडियो सिग्नल बार बार टूटने लगता है और सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि पूरा विमान रडार से ही गायब हो जाता है। अब फ्लाइट का जमीन से हर संपर्क टूट चुका होता है। विमान में बैठे लोग डर के मारे चीखने लगते हैं। तभी जेमी बाहर एक अजीब लाल रंग की चमक देखता है, लेकिन एयर मार्शल एमा उसे चुप रहने के लिए कहती है ताकि यात्रियों में और ज्यादा दहशत न फैले। उधर पायलट बिना किसी दिशा निर्देश के सुरक्षित लैंडिंग का रास्ता सोच ही रहा होता है कि अचानक विमान के सामने बेहद घना और रहस्यमयी कोहरा छा जाता है। प्लेन सीधे उसी कोहरे के अंदर घुस जाता है। जैसे ही ऐसा होता है, कॉकपिट में खतरे के सभी अलार्म बजने लगते हैं और पूरा विमान बुरी तरह हिलने लगता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। हालात हाथ से निकलते देख कप्तान तुरंत इमरजेंसी डिसेंट का आदेश देता है और विमान तेजी से नीचे उतरने लगता है। एमा को महसूस होता है कि प्लेन सामान्य से कहीं ज्यादा तेजी से नीचे जा रहा है। वो बार बार कॉकपिट से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ देर बाद ऑटो पायलट अपने आप सक्रिय हो जाता है और विमान को दोबारा स्थिर कर देता है। फिलहाल बड़ा खतरा टल जाता है, लेकिन एमा को साफ महसूस होने लगता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो कॉकपिट की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी फर्स्ट क्लास का एक घमंडी यात्री उसका रास्ता रोक देता है। उसे यकीन होता है कि इकोनॉमी क्लास में कोई खतरनाक वायरस फैल चुका है, इसलिए वो किसी को भी आगे जाने नहीं देता। लेकिन अगले ही पल उसके बगल में बैठा यात्री अचानक अपने कानों से खून बहाने लगता है और अब ये डरावनी घटना फर्स्ट क्लास तक भी पहुंच चुकी होती है। जैसे ही उस यात्री के नाक से खून निकलता है, वो डर के मारे तुरंत वॉशरूम में घुसकर खुद को अंदर से लॉक कर लेता है। एयर मार्शल एमा दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन किसी रहस्यमयी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गड़बड़ी की वजह से लॉक बिल्कुल भी नहीं खुलता। अंदर बैठा वो आदमी पूरी तरह घबरा चुका होता है। उसे यकीन हो जाता है कि कोई खतरनाक वायरस हवा के जरिए अंदर आने वाला है, इसलिए वो अपनी जैकेट उतारकर वॉशरूम के हर वेंट और दरार को बंद करने लगता है। उसी समय आसमान में कई जोरदार बिजली की चमक विमान के पंखों से टकराती है और प्लेन भयानक तरीके से हिलने लगता है। अचानक सभी यात्रियों को ऐसा महसूस होता है जैसे गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया हो। कुछ पल के लिए सब कुछ हवा में तैरने लगता है, लेकिन अगले ही पल विमान बिल्कुल शांत होकर रुक जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। जब यात्री खिड़की से बाहर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं।
पूरा विमान घने सफेद कोहरे से घिरा हुआ होता है। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वे कहाँ आ गए हैं। सबसे अजीब बात यह होती है कि बाहर पूरी तरह सन्नाटा पसरा होता है। न कोई इमरजेंसी गाड़ी दिखाई देती है, न रेस्क्यू टीम, और न ही पायलट की कोई घोषणा सुनाई देती है। अब यात्री अंदाजा लगाने लगते हैं कि शायद उन्हें किसी जैविक खतरे की वजह से विमान के अंदर ही क्वारंटीन कर दिया गया है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसकी शुरुआत उसी बुजुर्ग यात्री से हुई थी जिसकी सबसे पहले मौत हुई थी। लेकिन डॉक्टर जेमी की नजर उस बुजुर्ग की छाती पर बने एक निशान पर पड़ती है। उसे पता चलता है कि उसके शरीर में पेसमेकर लगा हुआ था। तभी जेमी को पूरी सच्चाई समझ आ जाती है। वो बीमारी से नहीं मरा था, बल्कि किसी बेहद शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ने उसके पेसमेकर को पूरी तरह निष्क्रिय कर दिया था। यही रहस्यमयी तरंग विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को भी खराब कर चुकी थी और लोगों के सिरदर्द व कानों से खून बहने की वजह भी वही थी। अपनी बात साबित करने के लिए जेमी सभी यात्रियों से कागज पर बड़े बड़े अक्षरों में हम संक्रमित नहीं हैं लिखवाकर खिड़कियों पर चिपकवा देता है, ताकि बाहर मौजूद कोई भी व्यक्ति उनकी मदद कर सके। सभी लोग सांस रोके बाहर देखते रहते हैं, लेकिन मदद की जगह विमान के बाहरी हिस्से से किसी भारी चीज के टकराने की डरावनी आवाज आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई विशालकाय प्राणी जबरदस्ती विमान के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। इधर वॉशरूम में छिपा वो आदमी भी टॉयलेट के अंदर से आती अजीब आवाज सुनता है। जैसे ही वो झुककर अंदर देखता है, अचानक एक भयानक एलियन जैसा जीव तेजी से बाहर निकलकर उस पर हमला कर देता है। कुछ ही क्षण बाद वही आदमी वॉशरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आता है, लेकिन अब उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते। ऐसा लगता है मानो उसके शरीर पर अब किसी और का कब्जा हो चुका हो। तभी एक यात्री उसकी हालत देखने आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी नजर टॉयलेट पाइप से निकलते घने सफेद कोहरे पर पड़ती है। कुछ ही सेकंड में पूरे विमान में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोगों को लगता है कि कोई जहरीली गैस फैल गई है, इसलिए वे घबराकर अपने ऑक्सीजन मास्क पहनने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई खुद को संभाल पाता, उसी कोहरे के बीच एक विशालकाय डरावने राक्षस की परछाई दिखाई देती है। एयर मार्शल एमा बिना देर किए अपनी पिस्तौल निकालकर लगातार फायरिंग करती है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि हर गोली उस राक्षस के चारों ओर बने पारदर्शी एनर्जी शील्ड से टकराकर बेअसर हो जाती है। अब विमान के तंग कैबिन में छिपने की कोई जगह नहीं बचती। स्थिति को समझते हुए एमा तुरंत कार्गो होल्ड का दरवाजा खोलती है और जेमी समेत कुछ यात्रियों को नीचे सुरक्षित जगह पर ले जाती है। जैसे ही वे दरवाजा बंद करते हैं, पीछे मुड़कर देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस बुजुर्ग की कुछ देर पहले मौत हुई थी, वो अब दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है। अचानक दरवाजे के सिक्योरिटी कीपैड की बीप सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे बाहर मौजूद राक्षस लॉक का कोड हैक करने की कोशिश कर रहा हो। जेमी तुरंत अपनी चमड़े की बेल्ट निकालकर दरवाजे के हैंडल को कसकर बांध देता है। कुछ देर तक बाहर से जोरदार दहाड़ें सुनाई देती हैं, लेकिन आखिरकार वो राक्षस पीछे हट जाता है। तभी जेमी की नजर फर्श की दरारों पर पड़ती है, जहां से कोई छोटा सा जीव रेंगते हुए अंदर घुस चुका होता है। एमा सावधानी से इधर उधर देखने लगती है, लेकिन तभी कोई अदृश्य चीज उस पर हमला कर देती है। वो दर्द से अपना सिर पकड़ लेती है और सबके सामने एक परजीवी जीव उसके गले के अंदर घुस जाता है। ये देखकर बाकी बचे लोग डर के मारे बिल्कुल जड़ हो जाते हैं। उसी समय फर्श का हैच फिर से जोर जोर से हिलने लगता है। एक और जीव नीचे से उसे तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। एक यात्री पूरी ताकत से हैच को दबाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस की ताकत के सामने वो टिक नहीं पाता और दूर जा गिरता है। वो किसी तरह वापस कमरे की तरफ भागता है, लेकिन अब तक परजीवी के कब्जे में आ चुकी एमा उसका पैर पकड़ लेती है। बाकी लोग तुरंत अंदर वाला दरवाजा बंद कर देते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि ये जीव इतनी आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। वे भारी सामान रखने वाली ट्रॉली खींचकर दरवाजे के सामने लगा देते हैं और खुद को पूरी तरह कार्गो होल्ड के अंदर कैद कर लेते हैं। तभी छोटी बच्ची क्लोई की नजर पिंजरे में बंद पालतू कुत्ते पर पड़ती है। वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा होता। उसे समझ आ जाता है कि उस कुत्ते पर भी उसी परजीवी का कब्जा हो चुका है जिसने एमा को अपना शिकार बनाया था। इसी बीच फ्लाइट अटेंडेंट को याद आता है कि कार्गो होल्ड के पीछे एक छोटा इमरजेंसी बैगेज एस्केप हैच भी मौजूद है। जेमी तुरंत उसका लीवर खींच देता है, लेकिन जैसे ही हैच खुलता है, सबकी सांसें थम जाती हैं। विमान ने कभी लैंडिंग की ही नहीं थी। वो अब भी हजारों फीट की ऊंचाई पर हवा में रहस्यमयी तरीके से स्थिर खड़ा था। अब उनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो अंदर रहकर मौत का इंतजार करें या फिर बाहर छलांग लगाने का जोखिम उठाएं। बचने की आखिरी उम्मीद में सभी लोग कार्गो होल्ड में रखे सामान को खंगालना शुरू कर देते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद कोई ऐसी चीज मिल जाए जिससे उनकी जान बच सके। तभी एक यात्री कोने में रखे बड़े लकड़ी के बक्से को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेमी दौड़कर उसे रोक देता है। असल में उस बक्से के अंदर उसकी दिवंगत पत्नी का ताबूत रखा होता है। जेमी बताता है कि कुछ दिन पहले वो अपनी पत्नी के साथ कैंपिंग पर गया था, जहां वो पहाड़ी से गिर गई थी। रेस्क्यू टीम के पहुंचने तक उसकी मौत हो चुकी थी।
वो सिर्फ उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उसका शव घर ले जा रहा था। लेकिन रास्ते में ये भयानक हादसा हो गया। जब सभी उम्मीद छोड़ चुके होते हैं तभी किसी को 3 पैराशूट मिल जाते हैं। लेकिन समस्या ये होती है कि वहां मौजूद लोगों की संख्या ज्यादा होती है और पैराशूट सिर्फ 3। ऐसे में जेमी बिना एक पल सोचे खुद पीछे हट जाता है और कहता है कि पहले महिलाओं और बच्चों की जान बचाई जाए। वो बताता है कि ये ऑटोमेटिक पैराशूट हैं जो तय ऊंचाई पर पहुंचते ही अपने आप खुल जाएंगे। इसी बीच छोटी क्लोई पैराशूट पहन रही होती है कि अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। कोई उसे उसका नाम लेकर बुला रहा होता है, लेकिन ये उसकी माँ नहीं बल्कि उस रहस्यमयी राक्षस का जाल होता है जो उसके दिमाग से खेल रहा था। जेमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही क्लोई साइड वाला हैच खोलकर बाहर छलांग लगा देती है। उसी पल कई विशाल टेंटिकल्स विमान के अंदर घुस आते हैं। अब बाकी यात्री 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करते और बैगेज एस्केप शूट के रास्ते एक एक करके नीचे कूद जाते हैं। जेमी के पास कोई पैराशूट नहीं बचता, इसलिए वो खुद को एक भारी धातु के शिपिंग कंटेनर के अंदर बंद कर लेता है। दूसरी तरफ बाहर कूद चुकी फ्लाइट अटेंडेंट हवा में तेजी से नीचे गिर रही होती है। कुछ देर बाद उसका पैराशूट अपने आप खुल जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर देखती है उसकी सांसें थम जाती हैं। पूरा विमान किसी विशाल उड़ते हुए एलियन दैत्य के शरीर के नीचे चिपका हुआ होता है। उधर विमान के अंदर जो यात्री छलांग नहीं लगा पाए थे उनके शरीर अब पूरी तरह एलियन परजीवियों के कब्जे में जा चुके होते हैं। कुछ देर बाद बाहर की आवाजें पूरी तरह बंद हो जाती हैं। जेमी धीरे धीरे कंटेनर से बाहर निकलता है। तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है तो सामने अपनी मृत पत्नी को खड़ा देखकर सन्न रह जाता है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हो जाता है कि ये उसकी पत्नी नहीं बल्कि उसी राक्षस द्वारा बनाया गया एक भ्रम है। जेमी गुस्से में पूछता है कि आखिर वे चाहते क्या हैं। तब वो रहस्यमयी जीव अपनी असली सच्चाई बताता है। वो कहता है कि वे किसी साधारण एलियन प्रजाति के नहीं बल्कि एक प्राचीन कॉस्मिक सभ्यता के सदस्य हैं। उनका मकसद पृथ्वी को नष्ट करना नहीं है। वे इंसानों के शरीर पर कब्जा करके बिना किसी को शक हुए पूरी दुनिया पर चुपचाप राज करना चाहते हैं। जैसे ही वो रहस्यमयी जीव अपनी पूरी योजना बताता है उसी पल विमान के इंजन अचानक दोबारा चालू हो जाते हैं। दूसरी तरफ जमीन पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की स्क्रीन पर यह फ्लाइट फिर से दिखाई देने लगती है। कप्तान बिल्कुल सामान्य आवाज में रेडियो पर बताता है कि उन्हें रास्ते में तेज टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए संपर्क टूट गया था। अब सब कुछ ठीक है और वो लैंडिंग की अनुमति मांगता है। इधर जेमी चुपचाप वापस पैसेंजर कैबिन में पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी यात्री अपनी अपनी सीटों पर बिल्कुल शांत बैठे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जेमी सच्चाई जान चुका होता है। उसे पता होता है कि इन सभी लोगों के शरीर पर अब एलियन परजीवियों का कब्जा हो चुका है। वो एक फ्लाइट अटेंडेंट को चेतावनी देने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एलियन के नियंत्रण में आ चुकी एमा उस पर बंदूक तान देती है। अब जेमी के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो दौड़कर कॉकपिट में घुसता है, दरवाजा अंदर से लॉक कर देता है और इमरजेंसी कुल्हाड़ी से पायलट पर हमला कर देता है। जेमी जानता है कि अगर ये विमान जमीन पर उतर गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो विमान का मुंह नीचे की ओर मोड़ देता है ताकि प्लेन क्रैश हो जाए और उन्हीं एलियंस के साथ उसकी भी मौत हो जाए। लेकिन तभी ऑटो पायलट अपने आप सक्रिय हो जाता है। वो जेमी के सभी कंट्रोल अपने हाथ में लेकर विमान को दोबारा ऊपर उठा देता है। अब जेमी पूरी तरह बेबस हो जाता है। वो सिर्फ देखता रह जाता है कि विमान सुरक्षित तरीके से एयरपोर्ट के रनवे पर उतर जाता है। लैंडिंग होते ही कॉकपिट का दरवाजा जोर से तोड़ा जाता है और भारी हथियारों से लैस स्वॉट टीम अंदर घुस आती है। जेमी कुछ समझा भी नहीं पाता कि उससे पहले ही उसे जमीन पर गिराकर हथकड़ी लगा दी जाती है। सबकी नजरों में वही एक विमान हाईजैक करने वाला अपराधी बन चुका होता है। हाथों में हथकड़ी पहने जेमी बेबस होकर देखता है कि एलियन से संक्रमित सभी यात्री बिल्कुल सामान्य इंसानों की तरह विमान से बाहर निकलकर भीड़ में घुल मिल जाते हैं। यहीं इस डरावनी कहानी का अंत होता है। असल में उन एलियंस का मकसद लोगों को मारना नहीं था, बल्कि इंसानों के शरीर पर कब्जा करके पूरी दुनिया पर चुपचाप राज करना था। हालांकि फिल्म आखिर में एक सवाल भी छोड़ जाती है, क्या ये सब सच में हुआ था या फिर अपनी पत्नी की मौत के सदमे से गुजर रहे जेमी का ये सिर्फ एक भयानक भ्रम था? यहीं पर उस फिल्म की कहानी खत्म हो जाती है। सच बताऊं तो मुझे ये मूवी कुछ खास नहीं लगी। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेन वीडियो में।